सलामती उन आँखों पर जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर हैं, सलामती उन कदमों पर जो हिदायत के रास्ते पर गामज़न हैं। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम, तलबाए इज़ाम, मेहमानान ज़िवक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है, आज का ये प्रोग्राम इस्लामिक स्कूल ऑफ साइंस की तरफ से तकरीबे तक़सीम इनामात के सिलसिला में इनेकाद पज़ीर है, जिसमें बंदा नचीज़ को भी हाज़िर होने का मौका मिला है। यकीनन आज का ये प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिन बच्चों ने नुमाया पोजीशंस हासिल की हैं, मैं उन्हें उनके असातिज़ा और उनके वालिदैन को अपनी तरफ से और अपने इदारे की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन मेरे लिए ये दूसरा मौका है आपके इस प्रोग्राम में मुझे हाजिर होने का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़े बड़े ऐवानों में गुफ्तगू और कलाम करने का मौका नसीब हुआ, लेकिन ऐसा माहौल जहाँ मखलूत निज़ाम हो, मेरे लिए कलाम करना ज़रा कदरे मुश्किल है। असल में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनके सामने इनकार नहीं किया जाता। अक्सर और बेशतर मरतबा मैंने बारहा मैम सरवर से इस गिले का सामना किया है कि आप हमारे किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते, किसी भी मीटिंग में नहीं बैठते। तो दरअसल आज मैं इनके इस गिले और शिकवे को ख़त्म करने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनका ये गिला ख़त्म हो जाएगा। और ये इनकी वुसअत ज़र्फ़ी है, हुस्न ज़न है कि मुझ जैसे कमज़ोर और कम इल्म को इन्होंने अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए मदद किया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और इनके इदारे को सलामत रखे। इस इदारे में पढ़ने वाले जितने भी तलबा हैं, पढ़ाने वाले जितने भी असातिज़ा हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। मेरी आज की जो गुफ्तगू है बिलखुसूस उन बच्चों के लिए है जो इस वक्त इल्मी मैदान में मौजूद हैं, और बिलउमूम आप सबके लिए भी है जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह मेरे ये टूटे फूटे जुमले आपके लिए मुअस्सर साबित होंगे। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है मेरा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सबसे पहली बात मैं अपने तलबा से ये कहना चाहूँगा कि बेटा आप अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के साथ जिए। आप अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं, और जिंदगी को बामकसद बनाने के लिए जरूरी है इंसान के सामने कोई टारगेट हो, इंसान के सामने कोई प्लान हो, उसके सामने कोई मंसूबा हो, जिसकी सदाकत पर उसका जहन मुतमईन हो और उसका ज़मीर पूरी तरह से उसका साथ दे रहा हो।
उसके अंदर का सिस्टम उसके साथ खड़ा हो और उसके अंदर की सारी फौज उसकी मुआविन बन के उसके साथ खड़ी हो और उसका सोचा हुआ निशाना रगो पे में खून की तरह उतरा हुआ हो, तो फिर जिंदगी की हर कामयाबी इंसान के कदम चूमती है। और अगर किसी इंसान के सामने मकसद नहीं है, उसकी जिंदगी उस भटके हुए मुसाफिर की तरह होती है जो समते सफ मुतय्यन करने न करने की वजह से कभी एक रास्ते पे चलता है, कभी दूसरे रास्ते पे चलता है। यूं सारी जिंदगी भी वो सफर करता रहे मगर किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? इसलिए कि उसके सामने कोई गोल नहीं है, उसका टारगेट नहीं है, उसके सामने कोई निशाना नहीं है। लेकिन वो जिसके सामने कोई मकसद होता है, उसकी जिंदगी उस मुसाफिर की तरह होती है जो अपनी मंजिल के ऊपर यकसुई के साथ चलता रहता है, इधर उधर तवज्जो नहीं करता, पूरे एतमाद और वसूख के साथ आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। बिलाखिर एक दिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। क्यों? उसके अंदर यकीन होता है, उसे एतमाद होता है कि इंशाअल्लाह मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। क्योंकि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। ये बात ध्यान में रखिएगा, जिसने भी अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता वो किसी मकाम तक ना पहुंचा हो। और जिसके सामने कोई मकसद नहीं होता वो ये मान ही नहीं पाता कि इस दुनिया में मैं कोई नई चीज खड़ी कर सकता हूं। नतीजा ये निकलता है कि गुलामी की जिंदगी जीता है। और गुलामी की जिंदगी को जीने वाला इंसान कभी ख्वाब नहीं देख सकता। ख्वाब देखना अपने मिशन से जुनून की हद तक लगाव रखने वाले किसी मर्द मुजाहिद का काम होता है। अगर आप इस दुनिया में कोई नई चीज खड़ी करना चाहते हैं, दुनिया को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, तो फिर अभी से ख्वाब देखिए और फिर उस ख्वाब के पीछे सफर कीजिए। जरूरी है उस ख्वाब के पीछे सफर करना, मेहनत करना, दौड़ना, क्योंकि ख्वाब वो नहीं होते हैं जो हमें सोते हुए आए। ख्वाब तो वो होते हैं जो इंसान को सोने ही नहीं देते। और ये बात भी अटल है कि जो चीज आप ख्वाब के अंदर देख सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप हिम्मत ना हारें, शर्त यह है कि आप हार ना माने, अपने अंदर यकीन पैदा करें, हां मैं ये काम कर सकता हूं। जब एक इंसान यकीन और एतमाद के साथ आगे बढ़ता है, हां मैं ये काम कर सकता हूं, तो इस कायनात की रूहानी ताकतें भी एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होकर उस इंसान की मदद में लग जाती हैं और फिर इंसान आगे बढ़ता चला जाता है, आगे निकल जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ख्वाब है और वाकई ही आपकी जिंदगी में कोई ख्वाब है, आप अपनी इज्जत करते हैं, आप अपना एहतराम करते हैं, आपको अपने ऊपर एतमाद है, आपको अपने ऊपर यकीन है कि मैं हूं, मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूं कि लोग मेरे साथ आके खेल जाए, मैं तो खुद को नहीं खेलने दूंगा अपने साथ, तो लोग मेरे साथ कैसे आके खेल जाएंगे। जब इस विजन के साथ, इस यकीन के साथ इंसान मैदान में उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आज हैरत की बात यह है, अफसोस की बात यह है, हमारे बच्चे टूट रहे हैं। कंप्लेंट्स का एक बॉक्स खुला हुआ है। आज हमारे बच्चों के अंदर डिप्रेशन है, उदासी है, मायूसी है, चिड़चिड़ापन है, एहसास कमतरी है, गुलाटियां छलांगे कभी इधर कभी उधर,
छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां, झगड़े, गुस्सा है। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? इसके बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन मेरी नजर में इसका बुनियादी सबब यह है, हमारे बच्चों के सामने मकसद नहीं होता, जिसकी वजह से वो गैर जरूरी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, इधर उधर अपने मिशन से हट जाते हैं, रास्ते से फिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एहसास कमतरी आती है। अगर आप अपनी जिंदगी से एहसास कमतरी को खत्म करना चाहते हैं, डिप्रेशन को खत्म करना चाहते हैं, मायूसी को खत्म करना चाहते हैं, अपने सामने मकसद रखिए। जिसके सामने मकसद होता है वो इंसान कभी भी मायूस नहीं होता, एहसास कमतरी का कभी भी शिकार नहीं होता, कभी भी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, बल्कि वो आगे बढ़ता चला जाता है। क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि मैंने किसी मंजिल पे पहुंचना है। वो रास्ते में भौंकने वाले किसी कुत्ते को पत्थर नहीं मारता। उसे पता है अगर मैं रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारूंगा, तनकीद करने वाले का जवाब दूंगा, तो मैं अपनी मंजिल तक का पहुंचूंगा। ताखीर हो जाएगी, लेट हो जाएगी, इसलिए वो किसी का जवाब नहीं देता, बल्कि एतमाद के साथ, यकीन के साथ, वसूख के साथ वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है, चलता रहता है। बिल आखिर एक दिन वो अपनी मंजिल पे पहुंचकर पूरी दुनिया को हैरान कर देता है और ये दुनिया को बताता है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज बोझों से वो घबराया नहीं। याद रखिएगा, जिन लोगों की जिंदगी में कोई मकसद होता है, निशानी यह है कि उनके मिजाज में संजीदगी होती है। वो बातें नहीं करते, वो गुलाटियां छलांगे नहीं लगाते, वो किसी की तनकीदों का जवाब नहीं देते, बल्कि खामोशी से काम करते हैं। वो लोगों की तनकीदों का जवाब अपनी जबान से नहीं देते, बल्कि अपने काम से देते हैं। इस पर छोटा सा वाकया आपके सामने रख के अपनी गुफ्तगू को आगे चलाता हूं। एक शख्स था, नौजवान था, उसने एक प्लान किया, सोचा कि मैं एक मस्जिद तैयार करूंगा। अब मस्जिद तैयार करने के लिए उसने लोगों का सहारा लिया, लोगों के पास गया, बस्ती वालों से जाके कहा मेरा ये प्लान है, आप मेरे साथ शरीक हो जाइए, मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। मिलके ये सारे काम करते। लोगों ने कहा अपना मुंह देख, तू ये काम नहीं कर सकता, तुझे क्या पता होता है ये ईंटें क्या होती हैं, ये सीमेंट क्या होता है, ये बजरी क्या होती है, ये सरिया क्या होता है, तू अभी बच्चा है, तू ये काम नहीं कर सकता। वो वहां से उठा, दूसरे लोगों के पास जाता है, लोग उसके तनकीद करते हैं, मजाक करते हैं, अपनी जुबान से खंजर के वार करते हैं, लेकिन उसके सामने एक मकसद था, उसके पास एक सोचा हुआ निशाना था, धक्कड़ किस्म की सोच थी, तूफान फाड़ कलेजा था। उसने कहा भाई अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेला चलूंगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। वो जवान अकेला ही मंजिल की तरफ उठता है और चल पड़ता है, शुरू करता है, और उसने मेहनत की, वक्त भी लगा, टाइम भी जाया हुआ, नुकसान भी बहुत किया, मगर करते करते उस जवान ने एक दीवार को खड़ा कर दिया। जैसे ही एक दीवार खड़ी हुई, 25% मुखालफत बैठ गई, मगर 75% मुखालफत अभी भी खड़ी थी। मगर वो हिम्मत नहीं हारा, वो लगा रहा, मेहनत करता रहा। बिलाखिर उसने दूसरी दीवार भी खड़ी कर दी, 50% मुखालफत बैठ गई, अभी 50% मुखालफत बाकी थी। वो जवान मेहनत करता है, मेहनत करके तीसरी दीवार भी खड़ी कर देता है, 75% मुखालफत बैठ जाती है, अभी 25% मुखालफत बाकी है। लेकिन वो जवान लगा है, एक विजन के साथ, मकसद के साथ मेहनत कर रहा है। उस जवान ने चौथी दीवार भी खड़ी कर दी, मस्जिद मुकम्मल कर दी, सुख का सांस लिया, सुकून से बैठ गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया।
25% जो बाकी मुखालफत थी वो भी खत्म हो गई। अब लोग उसकी तारीफें करने लगे। उस बस्ती के कुछ वडेरे लोग थे, समझदार और अक्लमंद लोग थे। वो वहां से उठे और उस नौजवान के पास गए और उसे जाके कहा, ऐ नौजवान, जब सारे लोग तेरी मुखालफत कर रहे थे, लोग अपनी जुबान से तेरे ऊपर खंजर के वार कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे, मगर तू चलता रहा, बढ़ता रहा, तू अपने मिशन तक पहुंच गया। जरा ये तो बता कि तू अपने मिशन तक पहुंचा कैसे है। उसने जो जवाब दिया बड़े कमाल का था। उसने अपने कानों की तरफ इशारा करके कहा, मैं कानों से बोला हूं, मैं किसी की बात सुनता ही नहीं हूं। अगर मैं सुनने वाला होता तो पहले ईंट से मर चुका होता। ये होते हैं लोग जिनके सामने मकसद होता है, वो लोगों को तनकीदों का जवाब नहीं देते। रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर नहीं मारते, बल्कि मेहनत के साथ, एक विजन के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, बिलाखिर वो कामयाब हो जाते हैं। लोग तो तनकीद करते ही हैं, कामयाबियों के लिए कानों को बंद करना पड़ता है, फिर कामयाबियां मिलती हैं जाके इंसान को। और ये बात अपने बच्चों से कहता चला जाऊं कि लोगों को कान मत दे, लोग सिर्फ तनकीद करते हैं। आगे बढ़, मैदान में उतर और तूफानों से लड़ना सीख। जैसे ही तेरे कदम ये मैदान में उठेंगे तूफानों से मुकाबला करने के लिए, तो बड़े बड़े तूफान भी तेरा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। जैसे ही तू कुएं से निकलने का फैसला करेगा और फिर देख तेरे लिए कैसे कैसे रास्ते बनेंगे, और तू अपने ऊपर एतमाद कर। तेरे एतमाद की वजह से, तेरे यकीन की वजह से तेरे रास्ते आसान हो जाएंगे। दरख्त पे बैठा हुआ परिंदा टहनी के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे टहनी की मजबूती के ऊपर एतमाद नहीं होता, उसे अपने परों की मजबूती पे एतमाद होता है। और जब वो परिंदा उड़ने की ठान लेता है, हवा को भी रास्ता देना ही पड़ता है, फिर हवा को भी रास्ता देना ही पड़ता है। अपने ऊपर एतमाद कर, यकीन कर अपने ऊपर और आगे बढ़। डरना बंद कर। तेरे अंदर का आग तुझे बनाएगा और तेरे अंदर का आग तुझे मरवाएगा। तू अपने आप को बनाना चाहता है या मरवाना चाहता है, फैसला तेरा है। अपने ही मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। इंसान अपनी को फिक्र कर, तू कहां पे खड़ा है, तेरी मंजिल बहुत आगे है, तूने मंजिल तक पहुंचना है। मंजिलें तेरा इंतजार कर रही हैं, कदम बढ़ा। हमारे उस्ताद मोहतरम ये कहा करते थे, पुत्र लड़ने की हिम्मत रखी, मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होता। मंजिलों तक पहुंचने के लिए इंसान को अपने अंदर नजरियात चाहिए, इंसान को अपने अंदर उसूल चाहिए, इंसान को कानून चाहिए और ख्वाब देखने का हौसला चाहिए। इंसान जब तेरे अंदर से तेरा कलेजा तुझे आवाज दे, हाँ तू ये कर सकता है, तेरे अंदर का सिस्टम तेरे साथ खड़ा हो, तेरे अंदर की सारी फौज तेरे साथ खड़ी हो, तो फिर घबराई ना। तूफान जितने भी तेरे सामने खड़े होंगे तू परफॉर्म। बस शर्त ये है कि अपने ऊपर यकीन कर। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बह। लोगों से डरना बंद कर, आगे निकल। तेरे अंदर का आग तुझे बनाएगा और तेरे अंदर का आग तुझे मरवाएगा। डरना बंद कर। जब जिंदगी में तुझे डर लगे तो डर को डरा नहीं, क्योंकि तारीख बुज़दिलों को नहीं, तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है। तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है। और जिंदगी में कुछ करने कराने का सफर, जिंदगी में कुछ तामीर करने का सफर,
और जिंदगी में कुछ बनने बनाने का सफर, इसके लिए चाहिए होता है इस सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल। इसलिए दुनिया के बड़े लोग जितने भी थे वो डिग्रियों वाले थे या नहीं थे, मगर जिगर वाले जरूर थे, वो दिल वाले थे। इसलिए दिल बड़ा रखी, दिल बड़ा रखी क्यों? इसलिए कि जिंदगी एक सफर है। जिंदगी के अंदर फेलियर भी आएगा, शक की वादियां भी तुझे हिलाएंगी, लोगों की तनकीदें तेरी नीचे से टांगे काट के रख देंगी, लोगों की बातें तेरी कमर को तोड़ के रख देंगी। शिकस्त भी होगी मगर घबराई ना, घबराई ना, बल्कि ज्यादा खतरनाक बनी मुकाबला करी। क्यों? इसलिए कि मुश्किलात का हल मुश्किलात का सामना करने से होता है, भागने से कभी नहीं। सामना कर मुश्किलात का, लड़ना सीख, मैदान में आ और यकीन पैदा कर अपने ऊपर। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूं, आखिरी जुमले हैं, गौर कीजिएगा। ये बड़ी पते की बात अर्ज कर रहा हूं। इनकलाब और जीत की सबसे बड़ी कुल्ली का नाम है यकीन। इनकलाब और जीत की सबसे बड़ी कुल्ली का नाम है यकीन। किताबों के आगे कलाम बनने का यकीन और वसवसों से निकलकर फिर से दलील बनने का यकीन और दुश्मन के सीने से कलेजा निकाल कर कच्चा चबा जाने का यकीन और एक पत्थर को चट्टान बनाने का यकीन, एक आतिशफिशां को, एक चिंगारी को आतिशफिशां बनाने का यकीन और एक कतरे को समंदर बनाने का यकीन और आफताब को फिर से आफताब दिखाने का यकीन, तेज हवाओं में फिर से दिया जलाने का यकीन। ये यकीन एक दिन तेरे लिए फतह और कामयाबियों के बाद। अगर तो इस दुनिया में कोई नई चीज खड़ी करना चाहता है, अगर तू लोगों को अपने साथ जमा करना चाहता है, अगर तू बड़े बड़े कलों को फतह करना चाहता है, अगर तेरे सामने कोई मकसद है, तू दुनिया को अपने साथ मिलाना चाहता है, तू पत्थर को चट्टान बनाना चाहता है, तू कतरे को समंदर बनाना चाहता है, तू एक चिंगारी को आतिशफिशां बनाना चाहता है, तो फिर लोगों की तनकीदों की परवाह न करी, फिर हार के घबराई ना, बल्कि खतरनाक बनी। क्यों? इसलिए कि मुश्किलात का हल मुश्किलात का सामना करने से होता है, भागने से नहीं। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाज़िम मुश्किल हो, उस दौर में मेरी ये आखिरी बात है और मेरी पूरी इस तकरीर का लुब्बे लुबाब 2 जुमलों में दे रहा हूं, पूरी तकरीर का लचोड़ 2 लफ्जों में दे रहा हूं। साहिल पे खड़े होके समंदर का जायजा लेना ये बड़ा आसान होता है। साहिल पे खड़े होके समंदर का जायजा लेना ये बड़ा आसान होता है। असल इंसान वो होता है जो लहरों की मुखालफत में कदम उठाता है। सामने आ, मैदान में उतर, तूफानों से लड़ना सीख, कदम उठा, लहरों की मुखालफत में कदम उठा। तू डूब गया तब भी तारीख बन जाएगा, तू बच गया तो भी तारीख बन जाएगा। अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर पे कर रहा हूं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। मैंने तो दिल जलाकर सरे आम रख दिया, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, इल्ला बिल्लाह।